गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आपका अपना परवेज़ रोशन आपके पास आज फिर हाजिर है और आज बहुत ही अहम आपके पास शख्सियत को लेकर आया है। और जब आप सुनेंगे, जब आप हक़ाइक़ जानेंगे तो आपको बहुत से नए से नया इंकशाफात, एक दुनिया खुलेगी और आप हैरान होंगे कि हमारे जो कोबरे और गोबरे हैं, जिनको लोग बहुत ज़्यादा एक पता नहीं महात्मा बनाकर बैठे हुए हैं, उनकी क्रिमिनल लाइफ जो है, उनकी जो गंदगी की ज़िंदगी है, वो किस हद तक घटिया हो चुकी है, वो तो आपको बताएंगे हारून मिन्हास। आपको बता दें कि आज ये हमारे गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में, DGA BKK 2020 में। और आज हमारे पास ये हमारे स्टूडियो में आज पहली बार ये तशरीफ़ लाए हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं और ये आपको बहुत सी अहम चीज़ें बताएंगे। तो आज हम इनको वेलकम करते हैं। वेलकम हारून मिन्हास, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और हम उम्मीद करते हैं कि हम वो जो हक़ाइक़ कई सालों से लोगों तक नहीं पहुँचे, ये अनवर फजल, शौकत फजल, अमरान फजल, जो इन्होंने एक घिनौना, एक अंधा कत्ल जो हुआ था राना अंजम यकूब का, उसके बहुत से मामलात को आज उठाएंगे। हम आपको वेलकम करते हैं थैंक यू हारून साहब। और हम आपसे दुरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो ये है कि जो गेस्ट होता है हमारा, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाता है। जी हारून साहब। जी गुड इवनिंग। और मैं अपने सब देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस चैनल को देखते हैं और इनको सुनते हैं। और परवेज़ रोशन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको इनके हक़ाइक़, जो कि मैं पाकिस्तान में रह के नहीं बता सकता था, आप लोग वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़िंदगी क्या है और पाकिस्तान के कानून जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो मैं अपनी फैमिली को लेके और ख़ुद को लेके मैं वहाँ पे वो बात नहीं कर सकता था। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको ख़ुद बताऊँगा। मेरा नाम हारून मिन्हास है और मेरा बचपन ऑलमोस्ट सारा जो है वो बाहर कॉलोनी में ही गुज़रा है। मैं वहाँ पे बड़ा हुआ, जवान हुआ और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आज के वीलॉग में हम आपको वन बाय वन हर चीज़ जो है एक्सप्लेन करेंगे। जी प्रवेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी सबसे पहले मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो शौकत फजल है, उसने ये कहा है अभी हाल ही में एक वज़ीर आज़म के साथ उसकी जो तकरीर थी कि जी पाकिस्तान में मसीहों को कोई मसला नहीं है, वो तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसकी कम बख्ती ये है, उसकी बदबख्ती ये है, उसका जवाल ये है कि आज फिर एक सरगोदे में एक मसीही नौजवान को फांसी दे दी गई है। उसका गला दबाकर कुछ लोगों ने दबाया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमें आज ये खबर मिली जो कि बहुत ही अफसोसनाक है और उसी जगह को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस पे लानत है करोड़ बार इस शौकत फजल पे जिसने ये बयान दिया था। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आज सबसे पहले जो कि दुनिया के तमाम आलमी अदारे, तमाम चर्चेज़ और जो NGOs हैं, जो फंडिंग एजेंसियाँ, वो जान सकें कि हारून मिन्हास का क्या किरदार था और ये अपनी जान बचाकर कैसे पाकिस्तान से निकला है। तो मैं चाहूँगा हारून कि आप भी अपनी ज़ुबान से बताएं, खुद बताएं कि आपके साथ क्या हुआ और आप कैसे भागकर थाईलैंड पहुंचे। जी परवेज़ भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो केस चल रहा है राना अंजम मर्डर का, मैं इसमें 109 का विटनेस इस तरह हूँ। जब इनको राना अंजम साहब को कॉल आती तो वो मेरे ही घर पे बैठे हुए थे और वो कॉल की जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे मोबाइल से हुई। हमने इनके ख़िलाफ़ जो है एक कानूनी दायरे में रहते हुए एप्लीकेशन अफेक्ट एरिया थाना को दी, जिस पे इनको कॉल करके बुलाया गया और पुलिस ने इनको कहा कि ये जो हम FIR है वो नसीम माड़े पे दे देते हैं। तो जिस पे मैंने और राना अंजम यकूब ने कहा कि भाई वो बंदा तो हमें इन्फॉर्म कर रहा, हमारा वेल विशर है, हम उस पर FIR क्यों दे दे। आप समझते पाकिस्तान में पावर ऑफ मनी क्या होता है, बस वही थी। खैर उस पर उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में गए, 22A और 22B का जो एक्ट है उसके तहत उन्होंने जज साहब को अपील की। जिस दिन उनका मर्डर हुआ वो उस दिन उनकी तारीख थी वहाँ पे सेशन कोर्ट में और उस केस को उन्होंने उठा के मिसल का हिस्सा बनाया। दैट्स वाई कि मैं एक 109 का जो इनका विटनेस
बना इस केस में। सबसे पहले यानी जो केस इमरान फजल यानी इमरान मसीह पर और शौकत मसीह पर है, जो कि अनवर मसीह का, जो अनवर फजल के भाई हैं, उसके विटनेस आप हैं। जी अभी ये लोगों को मैं बताने के लिए, और जो लोग नहीं जानते, जो नए आए हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि दर हकीकत ये हारून है कौन और इस केस में इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है। जी सर, अगस्त जो है वो पाकिस्तान में जितने भी अदालती मामला होते हैं वो बंद हो रहते हैं। पूरा एक मंथ छुट्टियों का होता है। 2 को जो है वो दोबारा से कोर्ट जो है वो खुलेंगे और ट्रायल में इनको सज़ा हो जाएगी। आज मैं अपनी जितने भी देखने वाली अवाम है मैं उनको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने बड़ी बातें की, उसने वो कर दिया, उसने पैसे ले लिए, उसने ये किया। अगर आज मैंने किसी चीज़ से और किसी शख्स से पैसे लिए हो तो मैं यहाँ ना बैठा होता। मेरे पास सर शरीफ सौतरा साहब आए, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं इनके चैनल पे गया, इनका वहाँ पे दवाइया मीटिंग चल रही थी, तो इन्होंने कहा जी शौकत साहब ने आपको मिलना। मैं कहा जी ज़रूर मिलेंगे। मैं जब मिला मैंने कहा जी मुझे क्या करना, तो इन्होंने कहा जी वो जैसे नसीम माड़े ने अपना इनको कस्में दी और बाइबल की भी बातें हुई और माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा जी आपने माफ़ी मांगनी। मैंने कहा जी मुझे एक बात बताएं, मेरा दोस्त मर्डर हुआ है, ठीक है, 109 का मैं विटनेस हूँ, मैं इनसे किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? जो कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी, वो लाइव टेलीकास्ट में चला, इनका हर ट्रांसमिशन जो है वो सर रिपीट पे चलती है, लेकिन वो प्रोग्राम रिपीट पे नहीं चला। खैर उसके बाद शौकत साहब ने डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट लोगों से मुझे धमकाना शुरू कर दिया। इनका एक सिक्योरिटी इंचार्ज ही है, वो भी दिलदार उर्फ माजू। एक दिन वो मेरे साथ बैठा हुआ था, वैसे वो मेरा बचपन का दोस्त था, मैं आप सबको ये भी बता दूं। और वो बंदा सर ड्रिंक कर रहा था और ड्रिंक करते करते उसने मुझे कहा, मेरे पास अभी भी वीडियो एविडेंस है, उसको मैं मंजर पे इस वजह से नहीं लेके आता, जो गलती राना अंजुम ने की वो मैं नहीं करना चाहता था। उसने मुझे उस हालत में ये कहा कि शौकत फजल ने मुझे 5 लाख की ऑफ़र की है कि हारून मिनहास का मर्डर कर दो। मैंने कहा ओके। उसके बाद सर एक आशा नामी खातून है, आशा फारूक उसका नाम है, जिसके साथ शौकत साहब के जो है गलत रिलेशन है। मैं आज आपको इनके बारे में इतना कुछ बताऊंगा कि जो आवाम सुन रही है वो प्लीज़ खुदा के लिए वो जाग जाए। सर वो इसकी फ्रेंड है, इसका उसके साथ कोई रिलेशन है, इसने उसको यूज़ करते हुए मेरे पे कातलाना हमला करवाया, जिस पे सर 3 फायर मेरे पे किए गए, मुझे फायर नहीं लगा, और 2 फायर मेरी मिसेस और बच्चों पे किए गए, जिसमें सर एक फायर जो है ज़मीन से छूते हुए मेरी मिसेस के माथे को टच होके गया। उसकी वीडियो एविडेंस भी है। उसकी का आपके पास कोई है? जी 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 FIR जी सर जी सर, उस मौके की वीडियो एविडेंस भी मेरे पास है। 12 स्टिचेस मेरी मिसेस के माथे पे लगे। अब उसमें मैंने इनको इन्वॉल्व इस वजह से नहीं किया। FIR तो उस पर ही होनी थी कि जिसने फायर किया। आपके ख्याल में जो मास्टरमाइंड है वो शौकत जी, शौकत साहब, शौकत फजल एक प्रॉपर क्रिमिनल है। ये सारे वैसे तो क्रिमिनल है, मैं आपको वो बताता हूँ आगे भी चल के। शौकत जो है वो इनका मेन एक सरगना है, जो कि जितने क्रिमिनल लोग हैं उनको यूज़ करता है, और इमरान फजल, ठीक है। और सर उस हादसे के बाद FIR भी मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। उसके बाद सर अब भी मुझे इतने ज़्यादा थ्रेट थे कि 2 को कोर्ट ओपन हो रहा है, और इन पे जो 109 की वो दफ़ा है उस पे ये मुझे बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि अगर तुमने बयान दिया तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जान से मार दिया जाएगा। और उसके बाद सर मैं बड़ी मुश्किल जान बचा के आपके पास आया, आपके चैनल के थ्रू। मैं अपनी सारी आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि ये कितने बड़े क्रिमिनल हैं। इन्होंने आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। मैं एक दिन एक टिकटॉक देख रहा था जिसमें मिसेस अनवर फजल कह रही हैं कि खुदावन के फजल से हमारा NGO जो है अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, कनाडा में भी और यूरोप में। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि जो पाकिस्तान में ये क्रोसेट करते हैं उसमें बड़े मोजज़ात होते हैं, बड़े बीमार ठीक होते हैं। आप मुझे ये बताएं कनाडा, अमेरिका और यूरोप के अंदर ऐसे कोई बीमार लोग नहीं हैं जिनको जन्नात ने पकड़ा हुआ है
और जो बड़ी प्रॉब्लम है सर, ये सब प्लान्ड है। और इनके जो एजेंट हैं इस पर काम करते हैं, और एजेंट्स के पास जो ये लोग पैसे देते हैं, और वो मेरा ख्याल मुझ तक लोगों के तक पहुंचते भी नहीं, जिसमें बड़ी औरतों की इज्जतों के साथ भी खेला जाता है। इनके एजेंट जो है वो खेलते हैं, और इनके एजेंट इनके लिए ये लोग इकट्ठे करते हैं। और मेरी ये दरख्वास्त है इस अवाम से कि आप लोग एक बिरयानी के डिब्बे के लिए अपना ज़मीर क्यों बेच रहे हैं? इतने लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? आपको इतनी ज़रूरत है शफा की, इनकी दुआ में इतनी शफा है। मुझे ये बताएं कि 3 जगह पे इनका एक चैनल या इनके चैनल्स भी चल रहे हैं, 3 जगह पे NGO भी रजिस्टर्ड है। वहाँ पे कोई इस तरह का इवेंट मुझे करके दिखाया ना जहाँ पे हज़ारों लोग हैं। पाकिस्तान में क्यों? सर, ये लोग प्रॉपर क्रिमिनल हैं। आपके भी मैंने चैनल पे देखा, शौक IG साहब के लिए है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के लिए है कि ये लोग क्रिमिनल हैं, ये गैंग है पूरी क्रिमिनल्स की। और जो बंदे की आप बात सुने, और अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है हम आपको पहुंचाएंगे। आपका शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस वीडियो को जनाब डॉक्टर साहब ज़रूर देखिए, और मरियम नवाज साहबा से भी दरखास्त है, हम दस्त बदस्ता मिन्नत करते हैं आपकी कि आप इस क्रिमिनल गैंग के ऊपर ज़रूर हाथ डालें। जी अरुण साहब। जी सर, और मैं अपनी जितनी अवाम है उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी ये कह देते जी परवेज़ कल्याण को मेरे नाम पे 10 लाख दिए गए, शरीफ सोत्रा को मेरे नाम पे 3 लाख रुपया दिया गया। आज मैं इस चैनल पे बैठ के कहता हूँ मैंने एक सिंगल पैनी नहीं ली। और अब जब कोर्ट खुलेगा और मैं अपना वीडियो एविडेंस जो है वो वीडियो कॉल के ज़रिए इनके अगेंस्ट प्रॉपर दूंगा। मैंने ना आज तक इनसे एक सिंगल पैनी ली, और ना ही मुझे इनकी किसी पैसों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लोग किसी को कुछ दे नहीं सकते। जिन्होंने पूरी दुनिया में खुद हाथ फैला के मांगना, वो किसी को क्या देंगे? और खुदारा पाकिस्तान की अवाम को मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, इन लोगों के सिस्टमों से बच जाए। आप मुझे ये बताएं कौन सा दुआ है जहाँ पे जीसस ने कहा जी बाहर तेल पड़ा हुआ है जी खरीद लें जाके, मसा किया हुआ है, पानी जी बाहर मसा किया हुआ है, आपके घर में बरकत आएगी, ये क्रॉस खरीद ले। ओ खुदारा, आप लोगों की अकलें कहाँ चली गई हैं? आप लोगों को शऊर नहीं है। आप किन लोगों के पीछे लगे हुए हैं? उनकी तो प्रॉपर्टी है भी। आज भी एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि जी इनकी प्रॉपर्टीज पे, इनके पैसों पे डिबेट होती है। सर, हमें इनके पैसों पे डिबेट नहीं करनी, हमें इनके उस चीज़ पे डिबेट करनी है, ये अपने पैसे को जो कि गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि ये मेरी FIR भी है, मेरे ऊपर कातलाना हमला भी हुआ है। मुझे इनके ही बंदे ने बताया कि जी 5 लाख रुपए शौकत साहब मुझे दे रहे हैं, इस बंदे को मार दो। ये मैं किसी की सुन के नहीं बात कर रहा, ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि दर हकीकत है, और इनके पूरे वीडियो एविडेंस मेरे पास है। और मैं सर पाकिस्तानी अदालत में नहीं, मेरा जहाँ तक भी सोर्स होगा जाना मुझे होगा, मैं जाऊँगा और इनके खिलाफ जाऊँगा। इन्होंने पाकिस्तान में परवेज़ भाई मेरी जो ज़िंदगी है वो जीरन कर दी है। मेरा सिर्फ कसूर ये है कि मैं राना अंजम का दोस्त था, मैंने उसकी फैमिली की फेवर की, उसके साथ खड़ा हुआ, और ना चाहते हुए भी मैं 109 का विटनेस बना, और उसका जो भुगतान है मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, और मैं आप पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखें कि इनके भयानक चेहरे क्या हैं, आप लोग किन के पीछे हैं। खुद तो इनकी फैमिलियाँ यहाँ पे नहीं है, और जो बंदा यहाँ से जा नहीं सकता उसके साथ ये क्या क्या करते हैं, लोगों की बहनों की बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते हैं, इनके एजेंट खेलते हैं, जो कि इनके लिए ये सारा क्रू इकट्ठा करके लाते हैं। और सर ये प्लान्ड है कि इस बंदे के अंदर बदरू घुस गई, इसको निकाल दो ठीक होगी। सर बाहर भी किसी के अंदर बदरू नहीं जाती सर। नहीं, ये भी तो देखें कि हर रोज उसी एक खतून से निकल आती है जी जी, वही जा रही है वही आ रही है। यार फिर तुम निकालते क्या? ये तुम्हारे लिए है, शौकत फजल, अबरान फजल, और ये वो जो है दूसरी निदा डांसर, ये सब उनके लिए है जो ये खेल खेल रहे हैं और मसीहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अब इनका काम है मसीही कौम का जागने का, और पाकिस्तान की एजेंसियों का, और ख़ास तौर पे पुलिस का, इंटेलिजेंस एजेंसियों का, आर्मी की एजेंसियों का, और जो हकायक जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं कि ये इतने बड़े फ्रॉड, ये इतनी बड़ी गैंग
खास तौर पे जिसका भी सरगुना शौकत बना हुआ है, शौकत मसीह जिसका नाम है, जिसका शनाख्ती कार्ड के ऊपर शौकत मसीह लिखा हुआ है और लोगों को वो बड़ा शौकत फजल बना हुआ है, अपना शनाख्ती कार्ड तो ठीक करा लो। और ये देखो कि इनकी हरकतें कैसी हैं, ये मसीह के नाम से लिखने से घबराते हैं और ये उसके नाम पे ही फ्रॉड करते हैं और वो एक ही औरत से बार बार बदरू निकालते रहते हैं। तो हरून साहब और कुछ आप कहना चाहते हैं आज के लिए? तो मैं इतना ही अपनी पाकिस्तानी अवाम को ये कहूँगा कि आप ये जो इनका मजोरों वाला ये पीरों वाला सिस्टम है, खुदारा इनसे बचे। ये एक ओरिजिनल क्रिमिनल लोग हैं और ये पैसे की पावर को यूज़ करते हैं, जिसमें ये पुलिस को भी यूज़ कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि राना अंजुम इन्वेस्टिगेशन केस में इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को एक होंडा सिटी गाड़ी और करोड़ रुपया किस लिए दिया गया? वो जो नसीराबाद थाने में था, आप सब जानते हैं, हाजी गफार उसका नाम था और मेरी उससे बात भी हुई कई बार इसी हवाले से एज ए जर्नलिस्ट कि भाई हकाइक क्या हैं। तो उस बंदे ने इतना घिनौना किरदार अदा किया है, आईजी साहब, इन्वेस्टिगेशन वाले, मरियम नवाज साहब, आपसे भी यार ये तो तहकीकात करे कि उसके पास नई गाड़ी और करोड़ रुपया कैसे आया और वो कहाँ उसने कैसे उसने और उसने क्या इसमें चेंजिंग की। और उसने जो दोनों विटनेस थे, यार एक बंदा मर्डर हुआ है और वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो उनके क्यों नाम लिखवा दिए कि जी मैं कर लूँगा कवर, और ताकि क्योंकि उसने उनसे पैसे लिए हुए थे। जब उनकी CDR बरामद की गई, वो हासिल की गई, तो वो हम मौजूद ही नहीं थे, ताकि उनको फारग करना था। इसीलिए अब ये बात समझें और ये काम, हमारी जो आवाज़ है हक सच की आवाज़ है, हम एक इंसानी खून के लिए बोल रहे हैं। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा ना ही मेरे ख्याल में इसकी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा ख्याल है जो कुछ मैं नहीं जानता कि क्या हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद मैं उस आवाम से, तमाम अदारों से, इंटरनेशनल अदारों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा इसकी तहकीकात ज़रूर करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें कि ये जो शौकत फजल है, इमरान फजल है और ये जो अनवर फजल है, ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लूट रहे हैं। देखें, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन ही लुटेरे नहीं है, ये पीर फकीर नहीं है, और भी हैं, जैसे कि वो बड़े और भी लोगों ने पकड़े हैं, जैसे बहुत बड़े पिंडी वाले जो हैं और वो दरबारों वाले हैं, वो भी यही धंधा कर रहे हैं, एक जैसे ही हैं। ये भी क्रिश्चियनिटी में ये उनका एक पार्ट है। जैसे वो हक खतीब को कहते हैं जी, फक खतीब, वो देखें उन्होंने करोड़ों के कैसे डॉलर बनाए, पाउंड बनाए, सब कुछ बनाया। इसी तरह ये भी एक मिसाल है, एक नहीं है। गुजरात में, लाहौर में, फैसलाबाद में लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है जो गरीब आवाम को नहीं मिलता। और ये सब महकमों वाले, ये बड़े बड़े पादरी, ये बड़े बड़े मौलवी, ये बड़े बड़े फ्राडिये ये खा रहे हैं। खुदारा इस आवाज़ को हकीकी आवाज़ जाने कि हम आवाम के लिए, पाकिस्तान के कमज़ोर लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जो बेचारे गलियों में सफाई करते हैं, उनके बगल में झाड़ू होता है, नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, खुदारा उन पर तरस खाएँ कि यार वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये किस तरह की लेविश लाइफ गुजारते हैं अमेरिका में। जी हरून सर। जी सर, मैं अपनी ऑडियंस को यही बताना चाह रहा हूँ, मेरा को पर्सनली इनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। ये एक हादसाती जो इनकी दुश्मनी थी, उसके बदले में अगर मेरे ऊपर, मैं इनका 109 का विटनेस हूँ, तो मैं अपनी सारी आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये अपने को लिए कोई भी सबूत जो है उसको छोड़ते नहीं हैं। और मैं, मेरा ख्याल है, समझता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं वहाँ से अपनी जान बचा के परवेज़ रोशन साहब के पास आया हूँ और मेरे पे प्रॉपर हमले हुए हैं। और आप इस बातों को समझें कि ये कितने बड़े क्रिमिनल हैं, ये पैसे की पावर को कैसे यूज़ कर रहे हैं। इन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहें और हम लोग पब्लिक के लिए हमेशा उनको बताने के लिए उनकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे। जी परवेज़ भाई, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू हरून भाई। हम आपको जब भी हमें टाइम मिलेगा, चैनल के पास टाइम होगा और हमारे पास टाइम होगा और आपके पास भी टाइम होगा, जितनी भी इस मर्डर के पीछे, जो कि ब्लाइंड मर्डर, आज तक तो ब्लाइंड ही है, चूँकि वो जिसने कत्ल किया, जिसने फायर किया, वो भी बेल पर है। यार ये बड़ी हैरत अंगेज, इतना दिलचस्प केस आपने नहीं कुछ सुना होगा। हम इसको फर्स्ट डे से इसको कवर कर रहे हैं और हम इसका एंड करके छोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि असल इसके जो कातिल हैं वो कौन थे, कौन हैं और वो कैसे बच गए इससे। आज के लिए इतना ही। हरून भाई आपका बहुत शुक्रिया। हम आपके
शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त निकाला, और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी जान बचाकर एक वहाँ से पाकिस्तान से भाग निकलने में कामयाब हुए। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। जो नए आए हैं यार सब्सक्राइब कर दो, जो पुराने हैं वो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ये आपका हमसे वादा है। और हम आपको करेक्ट और सब हमारे पास सबूत मौजूद होते हैं, वही प्रूफ के बगैर हम कोई बात नहीं करते। ये इस चैनल का सबसे बड़ा जो हुस्न है, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो यही है कि हम सबूत के बगैर कोई बात नहीं करते। आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।